सिल्वर डिलेट हॉस्टल कितना शानदार हुआ करता था। सेंट मार्टिन कॉलेज का गौरव, हर स्टूडेंट को यहां रहने का मन करता था। इसकी गलियारों में पुरानी कहानियां गूंजती थीं। हॉस्टल खामोश था। इसकी दीवारों का रंग उड़ चुका था। खिड़कियां धूल से भरी थीं। बगीचा वीरान पड़ा था। बूढ़े केयरटेकर मिस्टर थॉमस ने आदित्य का स्वागत एक थकी हुई मुस्कान के साथ किया। तुम रूम नंबर 7 में रहोगे, उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा। आदित्य को ठंड लग रही थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। उसने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। वो यहां पढ़ने आया था। उसके पास इन अंधविश्वासों के लिए समय नहीं था। आदित्य ने अपना सूटकेस सीढ़ियों पर घसीटा। वो रूम नंबर 7 पर पहुंच गया। उसने दरवाजा धकेला। धूल के कण धूप में नाच रहे थे। उसने चारों ओर देखा। कमरा बड़ा था लेकिन ठंडा। उसे और ज्यादा ठंड लगने लगी। उसने सोचा, काश ये सेमेस्टर ज्यादा लंबा ना हो। आदित्य ने अपनी किताबें खोली। उसने उन्हें सावधानी से शेल्फ पर रखा। उसे सब कुछ व्यवस्थित रखना पसंद था। उसकी किताबें उसके दोस्त थीं। वो उसे बीते समय की कहानियां सुनाती थीं। उसे इतिहास बहुत पसंद था। उसे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। वो सेंट मार्टिन की लाइब्रेरी देखने के लिए उत्सुक था। उसने कॉलेज के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी थीं। भूतों के किस्से, अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां। वो ऐसी बातों पर हंसता था। उसे तर्क पर, वजह पर यकीन था। भूत तो बस कल्पना होते हैं, है ना? दिन हफ्तों में बदल गए। आदित्य अपनी दिनचर्या में ढल गया। क्लास, लाइब्रेरी, खाने के लिए अक्सर खाली रहने वाला डाइनिंग हॉल। उसकी कुछ दोस्त बन गए। उन्हें भी इतिहास पसंद था। वे अक्सर पुरानी कहानियों पर चर्चा करते थे। आदित्य सुनता था लेकिन वो यकीन नहीं करता था। एक शाम लाइब्रेरी से लौटते समय आदित्य ने देखा कि एक बेंच पर एक पुरानी किताब खुली पड़ी है। यह सेंट मार्टिन कॉलेज का इतिहास था। उत्सुकतावश उसने उसे उठा लिया। वो पढ़ने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। किताब में हॉस्टल के एक छिपे हुए कमरे के बारे में लिखा था। रहस्य से भरा एक कमरा। उस रात आदित्य सो नहीं सका। किताब के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। एक छिपा हुआ कमरा। इसमें क्या राज छुपे होंगे? वो बेचैन होकर करवटें बदल रहा था। बाहर हवा चल रही थी जिससे खिड़कियां हिल रही थीं। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट। वो उठ बैठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट फिर से आई। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज दीवार से आ रही है। वो बिस्तर से उतरा और सावधानी से दीवार के पास गया। उसने अपना कान ठंडी दीवार पर लगाया। फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी। एक नाम, रविंद्रन। आवाज आई। आदित्य पीछे हट गया। उसका खून जम गया। रविंद्रन कौन था और आधी रात को उसका नाम क्यों लिया जा रहा था? डर ने उसे जकड़ लिया था। वो भागना चाहता था, उस कमरे से दूर जाना चाहता था, लेकिन उत्सुकता ने उसे बांधे रखा। उसे और जानना था। उसे पता लगाना था कि रविंद्रन कौन था। उसने बाकी रात इतिहास की किताब पढ़ने में बिताई। उसने उस नाम का कोई भी जिक्र ढूंढने की कोशिश की। उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह आदित्य लाइब्रेरी गया। उसने धूल भरे अभिलेखागारों को खंगाला। उसने लाइब्रेरियन से पूछताछ की। उसने सबसे पुराने प्रोफेसरों से बात की। रविंद्रन के बारे में किसी ने नहीं सुना था। निराश होकर वो हार मानने ही वाला था। तभी उसे एक फीका नक्शा मिला। यह लाइब्रेरी के एक भूले हुए कोने में रखा था। उसने सावधानी से नक्शा खोला। यह सिल्वर डिलेट हॉस्टल का नक्शा था। उसकी आंखें फैल गईं। वहां एक छोटा सा बिना निशान वाला कमरा था। यह उसके कमरे के पीछे था। वो गुप्त कमरा। क्या यही इस रहस्य की कुंजी हो सकती है? हे था। उत्साह उसके अंदर दौड़ गया। उसे वो कमरा ढूंढना ही था। वो भागकर हॉस्टल वापस आया। उसने अपने कमरे की दीवार की जांच की। उसने उस पर थपथपाया। उसने उसे धक्का दिया। कुछ नहीं हुआ। उसे बहुत निराशा हुई। क्या वो सब कल्पना कर रहा था? क्या नक्शा बस एक मजाक था?
इसी का